हेलो गाइज, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। गाइज, आज हम प्राची पब्लिकेशंस की जो इंग्लिश ग्रामर है 6th क्लास के लिए उसका चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं इस वीडियो में, द नाउन। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा होने वाला है। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड नोटिस द वर्ड्स इन बोल्ड। इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और बोल्ड में जो वर्ड्स लिखे गए हैं उनको नोटिस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीरा इज अ मेलोडियस सिंगर। आई लिव इन दिल्ली। There is a big table in the center of the room. Joy and sorrow are parts of life. Honesty is the best policy. तो ये जो बोल्ड में जो वर्ड्स थे, मीरा, दिल्ली, टेबल, रूम, जॉय, सोरो, ऑनेस्टी, ये सब क्या है? ये है नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, कंडीशन एंड क्वालिटी रिस्पेक्टिवली। कैसे हैं ये नेम मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जो मीरा है पढ़ने से पता चल रहा है कि किसी पर्सन का नाम है। डजंट मैटर कि बॉय का नाम है, गर्ल का नाम है, बस एक पर्सन का नाम है। यहाँ पर अगर मोहन भी होता तो वो भी नाउन नहीं होता। अब देखिए, दिल्ली क्या है आपको पता है? दिल्ली इज अ प्लेस, तो दिल्ली इज द नेम ऑफ अ प्लेस। अब दिल्ली की जगह यहाँ पर कुछ और होता, केरला होता, आगरा होता या कुछ और होता तो वो भी नाउन ही होता। डजंट मैटर कि सिटी कौन सी है, बस सिटी का नाम होना चाहिए तो वो नाउन हो जाएगी। टेबल एंड रूम, ये क्या है? थिंग्स हैं, चीज़ें हैं। और चीज़ें क्या हो सकती हैं? चेयर हो सकती है, पेन, ट्री, बुक, वॉच, और टेबल, रूम एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये क्या है? चीज़ों के नाम है। टेबल, रूम, ये क्या है? नेम ऑफ द थिंग्स। नेक्स्ट है जॉय एंड सोरो। जॉय एंड सोरो कंडीशन है लाइफ के अंदर। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। जॉय का मतलब होता है सुख और सोरो का मतलब होता है दुख। तो ये लाइफ की क्या है? कंडीशंस हैं। तो ये भी नाउन ही है। दीज आर द नेम्स ऑफ कंडीशंस। नेक्स्ट है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बोलता है कि ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी इज द नेम ऑफ क्वालिटी। जैसे कोई पर्सन होता है ना, ऑनेस्ट होता है, तो बोलते हैं कि ये इसके अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि ये ऑनेस्ट है, या ये बहुत ब्रेव है, या बहुत करेज वाला है, या ऑनेस्ट है, या ट्रुथफुल है। तो ये सारी क्या होती हैं? क्वालिटीज होती हैं एक पर्सन के अंदर, और इन्हीं का नाम जो होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे नाउन के बारे में, थोड़ा और डिटेल में बताया गया है। लाइक जैसे नेम ऑफ पर्सन के एग्जांपल क्या है? नेम ऑफ पर्सन क्या हो सकता है? मोहन हो सकता है, गर्ल, वुमेन, मैन, या जो हमने ऊपर पढ़ा था मीरा, ये नेम ऑफ पर्सन होते हैं। प्लेस में कोई भी सिटी है, कोई जगह है, लाइक मेरठ है, ऑस्ट्रेलिया है, आगरा, दिल्ली, केरला, स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। थिंग्स की अभी हमने बात करी थी। थिंग्स में क्या आ जाएगा? चेयर, पेन, ट्री, बुक, वॉच एक्सेट्रा। कंडीशंस जो अभी हमने बात करी थी, कंडीशन में क्या आ जाएगा? हैप्पीनेस, एंगर, सोरो, यूथ, या जॉय, या फिर सोरो, ये सारी क्या है? कंडीशंस हैं। और क्वालिटी में क्या आ जाएगा? ट्रुथफुलनेस, करेज, ब्रेवरी, ऑनेस्टी एक्सेट्रा। ये नाउन्स के एग्जाम्पल हैं। ये सारी क्या है? नाउन है। लेकिन अभी हमको ये नहीं पता, ये तो पता है कि नेम ऑफ पर्सन है, लेकिन नेम ऑफ पर्सन सिर्फ ये पता है कि नाउन है। किस टाइप की नाउन है, या ये किस टाइप की नाउन है, या ये किस टाइप की नाउन है, बस ये तो हमको पता है कि ये नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन इनके टाइप्स के बारे में हमको नहीं पता। अब यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। आपको डेफिनेशन तो आई होप की पता लग गई होगी कि नाउन क्या होता है। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग, कंडीशन और क्वालिटी। एक नाउन जो होता है, नाउन एक वर्ड होता है जो हम किसके लिए यूज करते हैं? टू नेम अ पर्सन, एक पर्सन या प्लेस या थिंग, कंडीशन या क्वालिटी को नाम देने के लिए। तो अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। सबसे पहले है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। ये 5 तरीके की नाउन्स हैं। इन्हीं के बारे में हमारा आगे चैप्टर रहेगा। सबसे पहले हम करते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होती है। देखिए, प्रॉपर नाउन क्या होती है? अब प्रॉपर नाउन नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन जब हम पढ़ेंगे ना, तो एक पर्टिकुलर चीज का नाम दिया होगा। ऐसे नहीं कह दूंगा कि लड़की है या गर्ल है, उस गर्ल का नाम मैंने आपको बताया हुआ होगा। मैं सिंपली ये नहीं कह दूंगा कि कोई कंट्री है, उस कंट्री का आपको नाम बता के दूंगा। मैं सिंपली ये नहीं कह दूंगा कि कोई रिवर है, मैं उस रिवर का आपको नाम बता के दूंगा। और जब उस चीज का पर्टिकुलर कोई नाम हमको मिल जाता है तो वो कैसी नाउन हो जाती है? प्रॉपर नाउन हो जाती है। अब देखिए,
लड़की जो होगी, गर्ल जो होगी, वो नाउन तो है लेकिन प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर क्या है? लड़की का नाम, नीतू, मीरा, या और भी कुछ XYZ एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही मैं सिटी का नाम नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ सिटी नहीं बोल रहा हूँ, नाउन तो सिटी भी है, लेकिन अगर मैं सीधा बोल देता हूँ कि केरला, तो केरला क्या है? अब आपको एकदम पर्टिकुलर पता है कि सिटी कौन सी है, केरला, तो सिटी का आपको नेम मिल गया। और जब पर्टिकुलर या नेम मिल जाता है हमको किसी चीज का, तो वो नाउन कैसी बन जाती है? प्रॉपर बन जाती है। अभी आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कॉमन नाउन करने के बाद। इसके बाद कॉमन नाउन करेंगे, तब आप देखना कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ना तो प्रॉपर में ना कॉमन में। इसके बाद बोलता है द गंगा। मैं बोलता हूं कि सेंटेंस में द गंगा इज अ होली रिवर, तो आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि कौन सी रिवर जो है वो होली है या सैक्रेड है, वो है द गंगा। आप ये तो नहीं है कि मैं गंगा बोल रहा हूं और आपने समझ लिया ब्रह्मपुत्र। गंगा है तो इट मीन्स गंगा ही है, पर्टिकुलर रिवर का नाम है, और वो कैसी नाउन है? प्रॉपर नाउन है। अब खाली मैं, अब आप सोचिए कि मैं सिर्फ रिवर बोल दूं, सिर्फ रिवर के बारे में बात करूं, या सिर्फ गर्ल्स के बारे में बात करूं, कि एग्जाम्पल में अगर आपको देना चाहूं तो जैसे कॉमन नाउन में क्या होता है, इसका अपोजिट तो नहीं कह सकते, इससे अलग कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। अब सपोज करिए गर्ल की ही बात हो रही थी, अगर सिर्फ सेंटेंस में आता है गर्ल, तो वो कैसी नाउन हो जाएगी? कॉमन नाउन हो जाएगी, क्योंकि गर्ल्स क्या है? बहुत सारी हो सकती हैं, वर्ल्ड में कोई भी गर्ल हो सकती है वो, मतलब वर्ल्ड में जितनी गर्ल है उन सब में से कोई भी हो सकती है वो गर्ल। लेकिन मैंने उसका नाम बता दिया कि नीतू, नीतू इज द नेम ऑफ माई क्लास टीचर, तो नीतू क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। और अगर मैं बोलता हूं कि दिस गर्ल इज वेरी गुड इन स्टडीज, तो अब ये जो गर्ल है ये डिनोट करती है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग ऑफ सेम काइंड, मतलब जितनी भी गर्ल्स हैं उन सब के लिए ये यूज होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। इसमें अब पर्टिकुलर चीज या कोई आपको नाम नहीं दिया हुआ होगा। और एक एग्जांपल देता हूं, सपोज करिए कि मैं बात करता हूं स्टेट की, सिटी की या कंट्री की, सिर्फ कंट्री की बात करूं। कंट्री कोई भी कंट्री हो सकती है, इस वर्ल्ड में 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज हैं, लेकिन मैं सिर्फ बात करूं कि इंडिया इज एन इनक्रेडिबल कंट्री, तो इंडिया जो है वो कंट्री का स्पेसिफिक नाम है, इंडिया क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। और लास्ट में जो मैं यूज करूंगा कि इंडिया इज एन इनक्रेडिबल कंट्री, तो ये जो कंट्री है ये किसके लिए यूज हुआ है? कॉमन नाउन के लिए यूज हुआ है। इसमें सारी कंट्रीज की जो सेम काइंड है वो आ जाता है यहाँ पर। और एग्जांपल देना चाहूं, लाइक कंपनी जो होता है COMPANY, कंपनी का अगर मैं आपसे बात करूं तो कंपनी होती है कॉमन नाउन, लेकिन कंपनी का मैंने नाम बता दिया। सपोज करिए कि द फोर्ड मोटर्स या मारुति सुजुकी या हुंडई या नोकिया या कुछ भी नाम बता दूं मैं आपको उस कंपनी का, तो वो कैसी नाउन हो जाती है? प्रॉपर नाउन हो जाती है। ऐसे ही जैसे मैंने रिवर का एग्जांपल दिया था, सिर्फ रिवर है और कुछ नहीं है, रिवर्स आर अ गुड सोर्स ऑफ वाटर, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि रिवर सब सारी रिवर्स के लिए यूज हुआ है। लेकिन मैं बोल दूं कि द गंगा इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अब आपको पता है कि रिवर तो बहुत सारी हैं, लेकिन बात किसकी हो रही है? द गंगा की। तो मैंने नाम बता दिया रिवर का, तो नाम क्या हो जाएगा उसका? प्रॉपर नाउन। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और दे देता हूं कि मैं अगर बोलूं कि हिमालयाज इज द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, तो माउंटेन जो है, सिर्फ माउंटेन, वो क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि पहाड़ और भी बहुत सारे हैं दुनिया में और सबके लिए क्या यूज होता है? माउंटेन ही यूज होता है। लेकिन मैंने स्पेसिफिकली आपको बता दिया कि द हिमालयाज इज अ रेंज ऑफ माउंटेन, तो द हिमालयाज जो है माउंटेन का जो नाम मैंने मेंशन कर दिया वो आपकी प्रॉपर नाउन हो जाएगी। आई होप कि अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ना तो कॉमन नाउन में और ना कभी प्रॉपर नाउन में। और अभी भी अगर नहीं समझ में आया हो आपको, तो अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, उनमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ये दोनों ही मेन है, इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वेरी इजी बच जाता है सारा ही चैप्टर। थर्ड देखिए क्या बोलता है, कलेक्टिव नाउन। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के ग्रुप्स को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है, उस नाम को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। अब वो उसके एग्जाम्पल्स में अभी आपको बता रहा हूं कि कैसे क्या होता है। देखिए आर्मी,
हर किसी ने आर्मी वर्ड अपनी लाइफ में कभी ना कभी सुना है। तो आर्मी का मतलब क्या होता है कि आर्मी इज अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है? आर्मी। सेम उसी वे में फ्लीट, फ्लीट क्या होता है? इज अ कलेक्शन ऑफ और ग्रुप ऑफ शिप्स। शिप्स के जो कलेक्शन या ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं। और ये वर्ड भी आपने सुना ही होगा और डेली आप यूज भी करते होंगे, टीम। टीम किसको बोला जाता है? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को। डजेंट मैटर कि टीम क्रिकेट की है, फुटबॉल की है, रग्बी की है, हॉकी की है, सबके मेन बात क्या है कि उसके अंदर प्लेयर्स होने चाहिए। अगर प्लेयर हैं तो और उनका ग्रुप है तो उसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से जो कलेक्शन या ग्रुप होता है कैटल्स का, यानी कि पशुओं के कलेक्शन या ग्रुप को हम बोलते हैं हर्ड। और ये एक कलेक्टिव नाउन होती हैं, सारी ही कलेक्टिव नाउन है। ट्रूप, ये वर्ड आप याद रखना, TROUPE इज अ कलेक्शन ऑफ डांसर्स या ग्रुप ऑफ डांसर्स। डांसर्स के ग्रुप या कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? ट्रूप, TROUPE। यहाँ पर इसने एग्जांपल्स दिए हैं, टीम्स, आर्मीज, बंडल्स। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, आप ये भी याद रखना, आपको लंबे टाइम तक ये यूज होते हैं बड़ी क्लासेस में भी। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स द स्टेट, क्वालिटी, फीलिंग और आइडिया डेट वी कैन नॉट सी और टच बट कैन ओनली थिंक ऑफ। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको हम देख नहीं सकते या टच नहीं कर सकते, बट उसके बारे में हम सोच सकते हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं? अब आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा, मैं बताता हूँ कि क्या होती हैं। जैसे हीट है, ट्रुथ है, सच है कोई चीज़, या लव है या पेन है। इन चीज़ों को आप देख सकते हैं? जी नहीं, नहीं देख सकते। क्या टच कर सकते हो? जी नहीं, नहीं कर सकते। बस इनके बारे में हम सोच सकते हैं। ये चीज़ें हैं ब्यूटी, हीट, ट्रुथ, लव, पेन, करेज, हेल्थ, ऑनेस्टी, इम्पोर्टेंस, हेट्रेड, सक्सेस। ये सारी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। और इसके बाद जो लास्ट बचता है, अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन आंसर आएंगे जब इनका यूज़ होगा तब मैं आपको और डिटेल में वहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, मेन जो था प्रॉपर और कॉमन नाउन ही था, बाकी कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मेटेरियल नाउन आप देखते ही पहचान लोगे। मेटेरियल नाउन सबसे इजी नाउन है। मेटेरियल नाउन क्या होती है? ये उस चीज का नाम होती है या उस सब्सटेंस का नाम होती है जिससे और चीजें बनती हैं। जैसे सिल्वर है, आयरन है, गोल्ड है, कॉटन है, प्लास्टिक है, फाइबर है, मिल्क है। ये सब सब्सटेंसेस हैं और इनसे अलग चीज़ें बनती हैं। जैसे मिल्क से क्या बनती है? कर्ड बनती है, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, काफ़ी तरीके के चॉकलेट्स वगैरह, या और भी कई सारी चीज़ें हैं। फाइबर है, प्लास्टिक, तो मतलब यू नेम इट, एवरीथिंग हैज़ सम प्लास्टिक इन इट नाउअडेज। हर चीज़ में प्लास्टिक का यूज़ होता है। तो ये जितने सारे सब्सटेंसेस हैं, जैसे गोल्ड से अंगूठियाँ बनती हैं, गहने बनते हैं, और भी कई सारे इंडस्ट्रियल यूज़ होते हैं, लोहे से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये सारे जो है ये क्या है? मटेरियल नाउन है। ऐसी चीज़ें जिनसे कुछ और बनता हो, जो मतलब एज अ रॉ मटेरियल एक्ट करती हो और चीज़ों के बनने में, उन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। अभी जो है काउंटेबल नाउन्स हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट नाउन्स हैं, फिर फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये अभी हम नहीं कर रहे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, जितना हमने पढ़ा है वो सारा मिक्सअप ना हो जाए इन सारे आगे वाली चीज़ों के साथ, इसलिए इनको, ये जो कंसेप्ट थे टाइप्स ऑफ नाउन, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं, वो हम करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए। Encircle the nouns in the following sentences and write whether they are common, proper, collective, abstract और material noun। देखिए ये sentences यहाँ पर given है, इनमें जो noun हमको मिलेगी इधर, वो हमको सर्कल करनी है, और जो उसका टाइप है वो इधर लिखना है। तो सबसे पहले देखते ही पता चल गया कि गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। गोल्ड है, क्या है? गोल्ड है। और ये कैसी नाउन है? अभी अभी तो जस्ट हमने पता किया था, ये क्या है? मेटीरियल नाउन है, क्योंकि गोल्ड से काफ़ी सारी और चीज़ें बनती हैं। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन। देखिए जो ये पैसिफिक ओशियन है, ये किसी ओशियन का पर्टिकुलर नाम है। आपने सुना भी होगा या जीके में कभी बार पढ़ा भी होगा कि सबसे लार्जेस्ट ओशियन जो है कौन सा है? पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर इसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये कैसी नाउन है? आप गैस कर सकते हो?
जी हाँ, ये है प्रॉपर नाउन, क्योंकि हमको ओशियन का प्रॉपर नाम पता है। रोहन्स फादर इज अ डॉक्टर। ये देखिए, ये फादर जो है और ये जो डॉक्टर है, ये दोनों ही कैसे नाउन है? ये दोनों ही कॉमन नाउन है, क्योंकि फादर जो है वो सेम काइंड ऑफ जो एक मेरे को वर्ड मैं स्किप कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, एक सेकंड, हाँ, मतलब पर्सन ऑफ सेम काइंड है। जैसे यहाँ पर भी हमने एग्जांपल्स में पढ़ा था ना, मदर, फादर, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, टीचर, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। चलिए नेक्स्ट देख। वैसे अगर इसमें एक सर्कल और आप करना चाहें तो कर सकते हैं। रोहन जो है ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। पूछो कैसे? ये प्रॉपर नाउन इसलिए है क्योंकि ये नाम है किसी पर्सन का, तो इसलिए ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। आई होप कि अब आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन अब अच्छी से समझ में आ गई होंगी, और अगर फिर भी आपको ना आई हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पर्सनली पूछ लेना। दिस इज एन अमेजिंग बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। देखिए, म्यूजिशियंस के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बैंड बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। देखो, नाम से भी पता चल रहा है, कुछ चीजों को कलेक्ट करके क्या बनता है? ग्रुप बनता है। और ग्रुप किसी भी चीज का हो उसका अलग अलग नाम होता है। जैसे म्यूजिशियंस को बैंड बोलते हैं, सोल्जर्स की जो ग्रुप होती है उसको आर्मी बोलते हैं, प्लेयर्स के ग्रुप को टीम बोलते हैं। इसी तरह से ये सारे क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन होते हैं। नेक्स्ट देखो, आर्मी मिल गया। देखो, देखते ही बस सेंटेंस पढ़ा भी नहीं, सीधा आर्मी पे नजर गई और पता चल गया कि क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन है। आवर आर्मी फोर्ट विद ग्रेट करेज। देखिए, करेज भी क्या है? नाउन है। करेज कैसी नाउन है? इसको हम टच नहीं कर सकते, इसको हम फील नहीं कर सकते, बस इसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो ये कैसी नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ी थी, और एग्जाम्पल के अंदर ब्रेव भी हमने पढ़ा था। ये देखिए ब्रेवरी, ये क्या होती है? क्वालिटी होती है। और क्वालिटी जब आती है तो किस नाउन का यूज होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन का। अब आपको थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी मिल रही होगी कि नाउन्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। देखिए, अब देखते ही पता चल गया। मदर क्या है? मदर है कॉमन नाउन। माई टीचर, टीचर क्या है? टीचर तो है कॉमन नाउन। टीचर का अगर मैं नाम दे देता, जैसे मैं बोल देता माई टीचर मिस्टर रोहन हैज बोथ विजडम एंड नॉलेज, तो टीचर तो फिर भी कॉमन ही रहती, लेकिन जो मिस्टर रोहन जो मैंने यूज कर दिया वो क्या हो जाता? प्रॉपर हो जाता, क्योंकि एक नाम मैंने बता दिया आपको। और अब यहाँ पर उनके पास क्या है? विजडम है, नॉलेज है, और ये दोनों भी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट है। जैसे करेज एब्स्ट्रैक्ट है। क्या आप बुद्धिमानी को या ज्ञान को आप देख सकते हो? विजडम क्या होता है? बुद्धिमता होती है, और नॉलेज क्या होता है? ज्ञान होता है। क्या आप इन चीजों को देख सकते हो या फील कर सकते हो? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या हो जाएंगी? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगी। बस इनके बारे में सोचा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है? स्लमडॉग मिलियनेयर इज एन ऑस्कर विनिंग मूवी। आई होप कि आप सब लोगों ने ये मूवी देखी होगी, नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, अच्छी मूवी है। स्लमडॉग मिलियनेयर क्या है? एक ऑस्कर विनिंग मूवी है। तो मूवी का पर्टिकुलर नाम बता दिया ना इसने। मूवी तो वैसे सारी मूवीज के लिए मूवी यूज हुआ है, लेकिन मूवी क्या है? कॉमन है। और स्लमडॉग मिलियनेयर क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक मूवी का नाम है जिसने क्या जीता था? ऑस्कर जीता था। थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है तो आप थोड़ा एडजस्ट करना। नेक्स्ट है शाहजहां बिल्ट द ताजमहल एट आगरा। इसमें देखिए 3 नाउन है और तीनों ही प्रॉपर नाउन है। शाहजहां किसी बंदे का नाम है, ताजमहल किसी मोन्यूमेंट का नाम है, और आगरा किसी जगह का नाम है। तो ये तीनों ही क्या हो गई? प्रॉपर नाउन्स हो गई। क्या हो गई? प्रॉपर नाउन्स हो गई। नेक्स्ट है दिस रूम लुक्स ब्यूटीफुल। रूम क्या है? सारे कमरों के लिए रूम यूज होता है। आपके घर में जो रूम है वो भी एक रूम है, और मेरे घर में जो रूम है वो भी एक रूम है। तो रूम जो होगा वो क्या हो जाएगा? सभी के लिए कॉमन हो जाएगा। और ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर आपको देखते ही पता नहीं चला कि ब्यूटीफुल क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है, तो आप इस वीडियो को एक बारी यहीं पे पॉज करो और शुरू से एक बारी फिर देखो। तो अब आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी कि कॉमन नाउन क्या होती है, प्रॉपर नाउन क्या होती है, कलेक्टिव नाउन क्या होती है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी फटाफट से करते हैं। इसमें स्पेसिफिकली बोला गया है कि इन सब में क्या भरे जाएंगे, कलेक्टिव नाउन ही भरे जाएंगे। अगर आपको पता है और पहले से ही आप कलेक्टिव नाउन्स के बारे में जानते हैं तो इसको याद भी रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं जानते हैं तो उनके लिए ये है। द इंडियन टीम वोन द मैच। इंडियन टीम, हम यहाँ पे भी टिक लगाते चलेंगे ताकि बाद में कंफ्यूजन ना रहे। द इंडियन टीम वोन द मैच बाय 20 रन्स। तो टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है, जो कि इंडिया की टीम हो सकती है, क्रिकेट की, फुटबॉल की, हॉकी की, डजेंट मैटर। सेकंड है द एनिमीज केम विद देयर फ्लीट ऑफ शिप्स टू अटैक अस। शिप्स के जो ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, फ्लीट। ये हमने एग्जाम्पल्स में भी किया था और ये आप याद रखना। द डैश कंसिस्ट ऑफ 50 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्लास। स्टूडेंट्स के ग्रुप को बोला जाता है क्लास। तो इस पे भी हम टिक कर लेते हैं और इससे पहले फ्लीट पे भी हम टिक कर लेते हैं। अ डैश ऑफ पपीज, यानी कि पपीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, लिटर। अ लिटर ऑफ पपीज मेड देयर हाउस इन माई गार्डन। अ डैश ऑफ वुल्फ्स अटैक द लोयन। तो जो वुल्फ्स जो होती हैं उनके ग्रुप को हम क्या वैसे तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं हर एक में, अ ग्रुप ऑफ वुल्फ्स अटैक द लोयन। गलत नहीं है, लेकिन वो चीज़ सही भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक प्रॉपर वर्ड दिया गया है और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के ग्रुप को डिफरेंट डिफरेंट बोला जाता है। जैसे यहाँ पे है, हम बोल दे कि अ ग्रुप ऑफ पपीज मेड देयर हाउस इन माय गार्डन। तो सेंस तो इसकी बन रही है, समझने वाला समझ भी जाएगा कि कुछ पपीज हैं, 4 या 5 या कुछ ग्रुप में पपीज हैं, उन्होंने हाउस में गार्डन में अपना हाउस बना लिया है। लेकिन उसके लिए प्रॉपर वर्ड क्या है, लिटर है। ये दोनों तरीके से ठीक है, टेक्निकली भी और साइंस वाइज भी। तो आप लिटर ही यूज करिए। जो नहीं जानते इन चीज़ों के बारे में वही ग्रुप यूज करते हैं, जो कि कुछ सही है और बहुत हद तक गलत है। 6th है द एलिफेंट एट द एंटायर बंच ऑफ बनानाज। क्योंकि बनानाज के ग्रुप को, यानी कि मतलब काफ़ी सारे बनानाज को हम क्या बोलते हैं, बंच ऑफ बनानाज। द डैश ऑफ डायरेक्टर्स, ये तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपने कई मूवीज में भी देखा होगा ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई जाती है। कई बार आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि किसी XYZ कंपनी ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई है। यानी कि जो डायरेक्टर्स का जो ग्रुप होता है, जो कंपनी को मिलकर चलाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बोर्ड। और इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। शॉर्ट फॉर्म में भी इसको बोला जाता है BOD, इट मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 8th है अ डैश ऑफ पीपल अटैक द पुलिस स्टेशन नियर बाय। भीड़, मतलब पीपल का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, भीड़ बोलते हैं। और भीड़ क्या होती है, क्राउड। एक लोगों की भीड़ ने पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक कर दिया। तो ये कलेक्टिव नाउन्स थी, आपको अच्छे से याद रखना है। आप इनको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह याद ना करें, बस ये याद रखें कि जैसे शिप के ग्रुप को फ्लीट बोलते हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास बोलते हैं, पपीज के ग्रुप को लिटर बोलते हैं। और जैसे यहाँ पर वोन द मैच, यानी कि मैच कौन खेलता है, बेसिकली प्लेयर। और प्लेयर जब इकट्ठे खेलते हैं या ग्रुप में खेलते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, टीम बोला जाता है। ग्रुप ऑफ बनानास को बंच बोला जाता है। डायरेक्टर्स के ग्रुप को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता है। और पीपल के जो ग्रुप होता है, लोगों का जो झुंड होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्राउड। अब यहाँ पर कुछ एक एक्सरसाइज और करेंगे, इसके बाद जो एक्सरसाइज 4 बच जाएगी उसके लिए पहले हमको कुछ कंसेप्ट्स करने होंगे। तो चलिए सिर्फ 3rd एक्सरसाइज करते हैं और इस वीडियो को खत्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी हो रही है वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फॉल्स का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो आई होप कि अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती हैं। फॉल्स का बनता है फॉल्सहुड। इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट का क्या बनेगा, इंटेलिजेंस। इसकी स्पेलिंग आप याद रखना, INTELLIGENCE। यंग का होता है यूथ। प्रोटेक्ट का बन जाता है प्रोटेक्शन। हेट का बन जाता है हेट्रेड। बॉन्ड का बन जाएगा, बॉन्ड से बनेगा बॉन्डेज। स्लेव से बनेगा स्लेवरी। स्लेव होता है कोई दास या गुलाम। बिलीव से बनता है बिलीफ। ये सारी जो मैं लिख रहा हूं पेंसिल से, ये सारी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। बिहेव से बिहेवियर। और लास्ट आपका बचता है ओनर। ओनर से बनेगा ओनरशिप।
ओनर से बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन ओनरशिप। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन थे जो मैंने अभी आपको लिखवाए। इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन्स के बारे में बात करेंगे और काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन जो होती है उनके बारे में भी बात करेंगे। और बाकी की जो 4 और 5 एक्सरसाइज और ये पजल टाइम भी है, इसको भी हम सोल्व करेंगे। तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, आपको सभी को गुड बाय, टेक केयर and thanks for watching the video and make sure to subscribe my channel School Fellow Classes. Thank you.